और भगवान नाम का अगर उच्चारण से भी ज्यादा तुम हृदय के अंदर लेते हो तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बोलने से कम होता है। लेकिन हृदय के अंदर अगर तुम्हारे भगवान नाम चल रहा है और फिर तुम संसार में विचरण कर रहे हो, विचरण का मतलब यह है कि अपने कर्तव्य परायणता के जितने कर्म है कोई छोड़ नहीं रहे हो, सब कर रहे हो और अंदर तुम्हारे भगवान नाम चल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में होती है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जब चल रहा है, तुम्हारा हृदय ज्ञानमय है, भक्तिमय है और प्रेम में है। और फिर तुम जब कर्म कर रहे हो, तुम्हारे सामने दुश्मन भी आ जाए तो उसके प्रति भी तुमको ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि भगवान नाम तुम्हारे अंदर है। और जहाँ भगवान नाम होता है वहाँ ईश्वर होता है, वहाँ धर्म होता है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती। पापी से पापी व्यक्ति, एक बार बुद्ध जी जा रहे थे, देखिए, और उधर से अंगुलीमल जो डाकू था वो भी बहुत आतताई था और ये उसी मार्ग से जा रहे थे, अकेले थे। संतों का क्या है, जब परमात्मा पे विश्वास होता है तो फिर किधर से भी जाना हो जाएंगे। जिनका परमात्मा पे विश्वास नहीं होता वो डरते हैं, समस्याओं से डरेंगे, दुख से डरेंगे। लेकिन जिसका प्रेम ईश्वर से है वो नहीं डरता है, वो तो कहीं से भी निकलेगा, जिधर भी जाएगा। परमात्मा पे विश्वास है तो फिर कभी किस चीज की है। जा रहे कहाँ जा रहे हो? बोले हम कहीं भी जा रहे हो, तुम बताओ क्या कह रहे हो? तो उसने तो वही जिसकी पाप की दृष्टि होगी, गलत बोलेगा, गलत विचार होंगे। इन्होंने कहा तुम कब रुकोगे? अंदर ईश्वर का भजन था, ईश्वर का प्रेम था महाराज बुद्धि के अंदर से, और उसको बोला कि तुम कब रुकोगे? बस इतनी ही बात बोली। देखिए, जिसके हृदय के अंदर ईश्वर का प्रेम चलता है वहां सत्य ही होता है, असत्य नहीं होता। जो बोलोगे सत्य बोलो। तुम कब रुकोगे? बस इतनी बात उसके कानों में गई और पाप का मार्ग सब छूट गया और वो उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया। ये है अंदर भगवान नाम चल रहा हो और फिर तुम संसार के कर्तव्य प्राणता के कर्म कर रहे हो तो किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि संसार की कामनाओं का त्याग करना है तुमको और कुछ भी त्याग नहीं करना। ये संसार की कामनाएं ही है जो ईर्ष्या दोष में जीव पड़ा हुआ है, और वही उसी का त्याग करना है और कुछ नहीं त्याग करना है। संसार की कामनाओं का त्याग करो और भगवान की ओर बढ़ जाओ। और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो तुमको भगवान से जोड़ दे। जो भगवान की कथा को सुन रहे हो, ये हमको आपको हमारे अपने पुण्य के प्रभाव से न हमें कथा करने को मिल रही है और न कथा आपको सुनने को मिल रही है। ये हमारे आपके पुण्य के प्रभाव से नहीं मिल रही है, ये भगवान की कृपा से मिल रही है। क्योंकि सत्संग जो भगवान का सबसे प्रिय वस्तु है वो भगवान की कथा होती है। और जब ये देते हैं किसी को तो जानते हो वो उनका प्रिय होता है। और देते वो सबको हैं, एक बार मार्ग सबके लिए वो खोलते हैं। जो चल पड़ता है वो उनकी गोद में होता है, सदा रहता है
और जो नहीं चल पाता है उससे बड़ा अभागा भी इस संसार में कोई और होता नहीं है। भगवान की ओर चलने वाला प्राणी वही तो भगवान की कृपा का प्राप्त होता है। यह गुण साधन ते नहीं होई। जो कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान नाम जप का जो मार्ग दिया जा रहा है, भगवान के स्मरण और उनकी लीलाओं का जो मार्ग दिया जा रहा है, ये हमारे आपके वश की बात नहीं है। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और भगवान की कृपा सब पर होती है। देखो, जब उन्होंने हमें ये शरीर दे दिया, हम किस योनि में रहे होंगे, इस शरीर से पहले का किसी को भी ज्ञान नहीं है। जब उन्होंने हमको ये शरीर दे दिया, तो इस शरीर की ये विशेषता है कि यह ज्ञान से भी पूर्ण है और भक्ति भाव से भी पूर्ण है शरीर। और जब उन्होंने ये दे दिया तो अब हमारे पास कमी किस चीज की है? हम इसका सदुपयोग न कर सके, ये कमी तो हमारी है। उन्होंने मनुष्य शरीर दिया, सभी साधन दिए, इसी संसार में भगवान की कथा दी, संत दिए और ऐसे ऐसे सभी सहयोगी व्यक्ति दिए। सब कुछ तो उन्होंने दिया है, और हम फिर भी अगर भगवान की ओर न चल पाए तो ये गलती तो हमारी है, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो शरीर, जब जिस जीव को भी मनुष्य शरीर मिला और उसने अगर सदुपयोग नहीं किया तो इसमें दोष भगवान का नहीं होता है, इसमें दोष उस जीव का होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब ब्रह्म मुहूर्त में तुम सोओगे इस मनुष्य शरीर को पा करके। ये शरीर जो है ये विषय भोगों के लिए नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सोओगे तो तुमसे बड़ा भागा कौन होगा, विचार करना। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सच्चा भजन होता है। और तो संसार में कब तुम 8 बजे भजन करो, 7 बजे भजन करो, कैसे कर सकते हो? घर परिवार की समस्याएं हैं, शोरगुल है, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं जो इस जीव के मन को भगवान में नहीं लगने देती है। तुम करते रहो पूजा पाठ, चाहे जितना करो, कहीं कुछ बजेगा, कहीं कुछ बजेगा, कहीं वो कहेगा, कहीं तुम कहोगे, वो भजन नहीं होता है। भजन तो ब्रह्म मुहूर्त में बनाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त, उसमें भगवत चिंतन जो व्यक्ति करता है उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। और मनुष्य शरीर पाकर के जिसने ब्रह्म का चिंतन नहीं किया और ब्रह्म की शरण में गया नहीं, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? मनुष्य शरीर पाया, ब्रह्म मुहूर्त में जगे, भगवान का भजन स्मरण किया और ब्रह्म का चिंतन मनन किया और ब्रह्म ऋषि महापुरुष की शरण में रहे, तभी तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। और सब कुछ मिला हुआ है इस संसार में। तुम ही जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे नहीं, भगवान का भजन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, और तुम सोचोगे तुम्हारा कल्याण हो जाए, कैसे हो सकता है? जो नामुमकिन चीज है वो कैसे मिल जाएगी? जो मुमकिन है वही मिलेगा। सत्य का मार्ग तपस्या का मार्ग होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर परायण हो जाए
ये कैसे हो सकता है? एक तो खाने पीने में लगा